दोस्तों, आपने भी ये देखा होगा कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते। अब ऐसे में ये सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि प्याज और लहसुन तो सब्जी है, तो नवरात्रि में इसके खाने पर मनाही क्यों है? क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ? आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके जीएस स्टोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, नवरात्रि में या फिर किसी और पर्व या फिर पूजा में प्याज और लहसुन खाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें एक के बाद एक कई रत्न निकले और सबसे अंतिम में एक अमृत का कलश निकला। जब इस कलश में अमृत के लिए धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों की धैर्य की सीमा टूट गई और वे धन्वंतरी से अमृत का कलश छीनने का प्रयास करने लगे। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप हमारी सहायता करें। तब भगवान विष्णु बोले कि असुरों का अमृतत्व लेकर अमृतत्व प्राप्त करना सृष्टि के लिए हितकारी नहीं है। और एक कहने के बाद उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया, जो सभी प्रकार के स्त्रियोंजित गुणों में परिपूर्ण थी। दोस्तों, भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार के बारे में आपने कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा मोहित रूप पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए वे सभी असुर मोहिनी के माया में मोहित हुए बिना नहीं रह सके। तो उसके बाद मोहिनी ने कहा कि आप सभी लोग व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हो, लाइए मैं इस अमृत को देवता और असुरों में बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने 2 पंक्तियां बनवाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत केवल देवताओं को ही पिलाने लगे। दोस्तों, मोहिनी के इस प्रबल आकर्षण में सारे दैत्य इतने मोहित हो गए थे कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अमृतपान केवल देवता ही कर रहे हैं। परंतु राहु केतु नाम के 2 दैत्य मोहिनी के इस चाल को समझ गए और भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में ही बैठ गए और इस प्रकार उन्होंने भी अमृतपान कर लिया। दोस्तों, वे अमृत उनके कंठ तक ही पहुंच पाया था कि भगवान विष्णु को उनके इस छल का पता चल गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार राहु केतु का शरीर तो अमर न हो सका, लेकिन उनके सर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, शरीर से सिर अलग होते ही उनके रक्त की कुछ बूंदें धरा पर गिर गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि जिस स्थान पर राहु केतु की रक्त के बूंदें गिरी उसी स्थान पर प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। जिस स्थान पर राहु के रक्त की बूंदें गिरी उस स्थान पर प्याज उगा और जिस स्थान पर केतु की रक्त की बूंदें गिरी उस स्थान पर लहसुन की उत्पत्ति हुई। अब जो कि दोनों के रक्त में अमृतत्व था और इसीलिए प्याज और लहसुन के कई फायदे भी हैं और ये दोनों कई रोगों से लड़ने में मदद भी करते हैं। और इस बात को आपने भी गौर किया होगा कि इन्हें खाने के बाद मुंह से अजीब ही गंध आती है, इसलिए व्रत या पूजा वाले दिन प्याज और लहसुन को खाना गलत माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आयुर्वेद में भी प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना गया है। दरअसल आयुर्वेद में भोजन यानी कि खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण आते हैं। राजसिक में अंतर्गत जुनून और अत्यधिक प्रसन्नता जैसे गुण, और वही तामसिक में घमंड, उत्तेजना और क्रोध जैसे गुण आते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और क्रोध जैसी भावनाओं में वृद्धि करती है, जिससे सच्चे मन से पूजा करने में रुकावट आ सकती है। इसलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, ताकि नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों के दौरान माँ देवी की पूजा और आराधना करने के लिए भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी न पड़े। प्याज और लहसुन खाने के बाद शरीर में ऊर्जा आती है, जिससे मन में नाना प्रकार के विचार आते हैं और मन भ्रमित हो सकता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही खत्म होती है आज की ये वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें।